अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सो सर, हम माइक ऑफ कर रहे हैं हम लोग अभी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम उज़ैर। तो आज की क्लास के अंदर मैंने आपको बताना है कुछ। सबसे पहले मैं मोटिवेशन दूंगा, क्योंकि मोटिवेशन देना बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ करवाने से पहले, कि आपको पता लगना चाहिए जो हम स्किल सीख रहे हैं उसके ना स्कोप कितना है, वैल्यूएशन है कि हम उसको लॉन्ग टर्म लेकर जा भी सकते हैं कि नहीं जा सकते। आज की क्लास के अंदर मैं वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट स्किल के ऊपर आपको बताने लगा हूँ। और आज की क्लास के अंदर मैंने वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के ऊपर वेबसाइट बनाना भी सिखानी है, स्कोप भी बताना है, और कुछ हम अलहदा से जो है ना मैं आपको कुछ एज अ गिफ्ट के तौर पे प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स भी दे दूंगा। वो उन्हीं कैंडिडेट को दूंगा जो एंड तक सारी क्लास में स्टे करेंगे, बाकियों को नहीं मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फाइवर। अब कोई भी स्किल आप सीख लेते हो ना तो उसके लिए क्लाइंट्स कैसे लिए जाते हैं, ठीक है। बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर, अपवर्क, पीपल पर आर, ठीक है, guru.com। तो फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको क्लाइंट्स मिल सकते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं देखता हूँ कि वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के अंदर कितने लोग जो है ना उन्होंने क्लाइंट्स लिए हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं वर्डप्रेस के ऊपर कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। अगर ऑर्डर्स आ रहे हैं तो इसका मतलब इस स्किल के अंदर पोटेंशियल है। मैं सिर्फ वर्डप्रेस वेबसाइट लिखूंगा। पकड़ मजोती भैया। वर्डप्रेस वेबसाइट देखते हैं कि इसके ऊपर लोगों को ऑर्डर्स आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ प्रोफाइल्स ओपन कर लूँगा, रैंडम ही पाकिस्तानी लोगों की प्रोफाइल ओपन करूँगा, कोई इंटरनेशनल लोगों की प्रोफाइल नहीं ओपन करूँगा, ताकि किसी को ये ना लगे। जैसे मैं नैशवर की कर लेता हूँ, वकास की कर लेता हूँ प्रोफाइल ओपन, और यहाँ पे रेहान की प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं, एंड यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, ये पाकिस्तानी नहीं लग रहा। मैं सिर्फ नेम के जजमेंट से उनकी प्रोफाइल्स ओपन कर रहा हूँ, मुझे अब नहीं पता कि वो बैकएंड में पाकिस्तानी है कि नहीं, क्योंकि नेम देख के मुझे लग रहा है कि दैट ही विल बी वन ऑफ अस। ओके, ही और शी। ओके, हम यहाँ पे सोनम की ओपन कर लेते हैं प्रोफाइल। सो एनी मोस्ट प्रोबेबली मैंने यहाँ से काफ़ी प्रोफाइल्स ओपन कर ली हुई हैं। हाँ, यहाँ से हमने काफ़ी प्रोफाइल्स ओपन कर ली। अब हम देखते हैं कि इनको ऑर्डर्स आ भी रहे हैं कि नहीं। आए जैसा से वकास को 3 ऑर्डर आ गए हैं, ठीक है। और इसने कब स्टार्ट किया था, स्ट्रगलिंग फ्रीलांसिंग्स में देख लें कि माइट बी नॉट विद स्ट्रगलिंग फ्रीलांसर। ओके, वकास सर एक ने कब स्टूडेंट किया की था। वीडियो को नहीं, उसको वीडियो बंद कर दे। काइंडली काइंडली अपनी वीडियो ओपन ऑफ कर लें सारे, ठीक है। सारे अपने माइक ऑफ कर लें। मेरी स्क्रीन तो विजिबल है ना सबको, जी सर, ठीक है। आपको नजर आ रहे यहाँ पे हैं। 3 ऑर्डर आए हुए हैं, वकास को 26 ऑर्डर जी आए सर, हुए आपकी हैं, नश्वर को, स्क्रीन बिल्कुल नजर आ रही है मुझे भी। ठीक है, 26 ऑर्डर आए हुए हैं नश्वर को। और आज की क्लास के अंदर मैंने जैसा एज यूजुअल बिजनेस वेबसाइट किस तरह से बनाई जाती है, 5 पेज वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर मैंने आपको लेक्चर देना है, ठीक है। ये 83,000 की ये बेसिक वेबसाइट बना कर दे रहा है, इसके अंदर 5 पेज इंक्लूडेड हैं, और इसको 26 ऑर्डर आए हुए हैं अभी फ़िलहाल। सेम एज इट इज़ 16 ऑर्डर आए हुए हैं रेहान को, 73,000 की वेबसाइट बना के दे रहा है। आफ्टर डैट तसन्नम को 12 ऑर्डर आए हुए हैं 82 की। मतलब एवरेज अगर निकाली जाए ना तो 43, 80, 30 ऑर्डर आए हुए इकबाल को, एंड 3 ऑर्डर आए हुए क्योंकि ये माइग्रेशन कर रहा है सिर्फ। तो ये कंप्लीट वेबसाइट नहीं बना, ये कंप्लीट वेबसाइट बना के दे सर रहा आपकी तस्वीर ही चली गई है। है। और यहाँ पे 2.5-2 लाख की वेबसाइट बना के दे। बाकियों को आ रही है मेरी भी। सर आपकी पिक्चर नहीं सर आ आपकी रही स्क्रीन स्क्रीन नजर में। नहीं आ रही है। अब आ रही है, अभी आई जी, अब आ रही है। ठीक है। जी यहाँ अब पे आ जिस रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं ऑन एवरेज सबको 16, 20, 30 इस तरह के ऑर्डर्स आए हुए हैं, देख रहे हो, 20, 26। तो लोग ऑन एवरेज तकरीबन 28 ऑर्डर्स आपको पर मंथ के राउंड आया एज एन बिगनिंग तौर पे। अगर आप लगा लो 10 ऑर्डर भी लगा लो, ठीक है। तो सबकी जो वैल्यूएट प्राइस है ना वो 83, 80, 70, 80 के राउंड में। मतलब अगर आप 10 ऑर्डर भी लगाओ ना, यहाँ पे 26, जैसा 26 ऑर्डर आए हुए हैं। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने प्रीमियम वेबसाइट का ऑर्डर दिया होगा, कईयों ने 80 स्टैंडर्ड वेबसाइट का, और कईयों ने बेसिक वेबसाइट का ऑर्डर दिया। एवरेज निकाल लिया तो हम स्टैंडर्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे 26 से, तो अभी आपको पता लग जाएगा कि नश्वर के पास एवरेज कितनी अमाउंट के ऑर्डर्स आए हुए हैं, ठीक है। जिस तरह से हम यहाँ पे 80,000 लगा लेते हैं, 80,000 मल्टीप्लाई बाई 26। अभी अराउंड 2 मिलियन के इसके पास ऑर्डर आए हुए हैं, ठीक है। 2 मिलियन मतलब 20 से 1 लाख रुपए के इसके पास ऑर्डर आए हुए हैं। अब सर मैं आपको हमें ये स्टूडेंट की वीडियो इसमें अभी बंद नहीं किए मेरे ख्याल में। देखो, उसका टेंशन ना लो, अभी किसी ने बोला नहीं है, ठीक है। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब आपने बोला नहीं। सर एडमिन को कहें कि वो लॉक कर दे माइक्रोफोन सबके।
यार 1 बाय 1 करके करना पड़ेगा उसको तो इशू। ठहर नहीं कर। सर, ये सेटिंग में होता है। ठीक है, हम यहाँ पे कर लेते हैं फिर। ओके। या मैंने गूगल क्रोम इतना ज़्यादा यूज़, ये गूगल मीट ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा है इतना, तो मेरे पास यहाँ पे मेरे ख्याल माइट भी ऑप्शन नहीं आ रही इस चीज़ की। प्रीमियम वाले में फ़ीचर ना हो, क्योंकि मैं इस टाइम स्टैंडर्ड वाला यूज़ कर रहा हूँ। एनीवे सबका हो गया अब इस टाइम माइक ऑफ, तो हम करें फिर स्टार्ट आगे। ओके, सो यहाँ पे सेंड चैट, सेंड स्क्रीन, सेंड रिएक्शंस, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, टर्न ऑन द माइक्रोफोन। होस्ट मैनेजमेंट फीचर्स में हम ऑफ कर देते हैं सबका माइक्रोफोन, ठीक है। या मैंने माइक्रोफोन इस वजह से ऑफ ऑन रखे हुए हैं सबके, कि जब मैं बता रहा होता हूँ ना समझ आ रही है, तो इसी वजह से कोई ना कोई अपना माइक्रोफोन ऑन करके कहता है कि सर मुझे समझ आ रही है। मुझे लगता है अब सबके माइक्रोफोन्स ऑफ हो गए हैं। एनीवे समझाते हैं फिर हम आखिरी के 20 मिनट्स होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, हम Q&A सेशन रखेंगे इसके ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे ऑन एवरेज अगर आप लगाओ ना, ठीक है, जिस तरह से मैं अभी नश्वर के अमाउंट ले रहा, तो 2 मिलियन के इसके पास ऑर्डर आए हुए हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम नहीं हो सकते, क्योंकि हमने इस टाइम एवरेज निकाली हुई है। तो अराउंड हर एक के पास 1 मिलियन 2 मिलियन के ऑर्डर्स हैं। द थिंग इज़ डैट कि लोगों को ऑर्डर्स आ रहे हैं वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। तो हमें ये तो पता लग गया है कि स्किल सीखने के बाद हम भी एक अमाउंट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो लोग इतने 2 मिलियन तक पहुँचे हुए हैं ना, ये काफ़ी टाइम हो गया। ये 2022 से इसने प्रोफाइल बनाई है, 2 साल के बाद जाके ये बंदा जो है ना 2 मिलियंस तक पहुंच चुका है। कुछ लोग ऐसे होते हैं फ्रीलांसिंग में, वो एक स्किल सीखते हैं, हफ्ता उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं, फिर क्लाइंट ढूंढने लग जाते हैं, ठीक है। और जब क्लाइंट मिलता है, इतने अच्छे स्किल्स नहीं होते, तो क्लाइंट चले जाता है। तो वो ये समझता है फ्रीलांसर कि यार पता नहीं स्किल के अंदर स्कोप ही नहीं है, इसके अंदर क्लाइंट ही नहीं मिलता, डिसहार्ट होकर चला जाता है। दूसरी तरफ मोटिवेटेड स्टूडेंट रहते हैं, जिस तरह से नश्वर ने भी अगर स्टार्टिंग में स्टार्ट सीखी होगी वर्डप्रेस फ्रीलांसिंग, वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बनाना, ठीक है, अगर वो भी स्टार्टिंग में डिसहार्ड होकर चला जाता, तो आज वो 2 मिलियन पे ना पहुंच सकता, ठीक है। मेरे पास लास्ट टाइम भी आ रहे थे स्टूडेंट्स के, यार मैं माइक ऑन ही कर देता हूँ एनीवे, क्योंकि मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगता होता। एनीवे, तो यहाँ पे लास्ट टाइम जिस तरह से मैं एक वीडियो अपलोड की थी, मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर ये जो आप प्रोफाइल दिखा रहे हैं ना, ये टॉप फ्रीलांसर्स हैं। देखो, हर बंदा टॉप पे ऐसे नहीं आ जाता, ठीक है। जिस तरह से ये स्पेसिफिक बंदा ये टॉपर ही है, आप लोग भी टॉप पे आ सकते हैं। द थिंग इज़ डैट कि आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो एक पूरा रोड मैप होता है, वहाँ से गुजरने के बाद जाके आप सक्सेस की तरफ पहुँचते हैं। कुछ लोग होते हैं पहले ही हार मान के बैठ जाते हैं, और वो लोग दूसरों को डीमोटिवेट करते हैं कि नहीं यार इस स्किल में स्कोप नहीं है, स्किल में पोटेंशियल नहीं है। दुनिया का कोई भी स्किल ले लो, अगर आप एक्सपर्ट हो उसके अंदर, आपको पता है कि मैं इस स्किल के अंदर मुझे एक्सपर्टीज़ है, महारत हासिल है, तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता उस स्किल के अंदर ना कमाने से। क्लाइंट मिल जाता है, क्लाइंट जो बंदा पैसे दे के काम करवाना चाह रहा होता है, वो चाहता है कि मुझे एक्सपर्ट बंदे ही मिलें। अब स्टार्टिंग में तो सारे एक्सपर्ट नहीं होते, मतलब आपने सीख लिया दैट यू आर नॉट एक्सपर्ट फॉर द क्लाइंट, ठीक है। स्टार्टिंग के लिए क्या करें, उसके लिए कैसे क्लाइंट अचीव करें। आपको स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी क्लाइंट कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होती, एग्जाम्पल के तौर पे आपने स्किल सीख लिया, आप बहुत अच्छे, आपने अपने आप को शार्प कर लिया स्किल के अंदर, बट क्लाइंट नहीं मिल रहे। उस सिनेरियो में क्या करें, आपने वेबसाइट बनाने का स्किल ले लिया, एसईओ का भी स्किल सीख लो, और फ्लिपा के ऊपर चले जाओ। फ्लिपा के ऊपर वेबसाइट सेल होती हैं, ठीक है। ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे लोग अपनी वेबसाइट्स को सेल्स भी करते हैं और परचेज भी करते हैं। जैसे से ब्लॉग वेबसाइट बहुत ही कॉमन वेबसाइट्स में से एक है, आप इजीली सीख सकते हो ब्लॉग वेबसाइट बनाना, ठीक है। आज के लेक्चर में मैं बिजनेस वेबसाइट ही बनाना सिखाऊंगा। अब ये वेबसाइट देख सकते हैं, ये सारी लिस्टिंग के लिए ऊपर लगी हुई है। जैसा से ये ऑप्शन कंप्यूटिंग, मेरे ज़्यादातर लेक्चर्स के अंदर ऑप्शन कंप्यूटिंग का जिक्र है, जैसा ये दूसरी है डीप शस्ता, ये बिल्कुल ऑफलाइन एंड कंप्यूटिंग एग्जांपल दे देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। अब ये ऑफलाइन एंड कंप्यूटिंग है, मैंने कल एक वीडियो शेयर की थी ग्रुप के अंदर, जो लोग नए हैं शायद उनको नाम मिलो, जो लोग पुराने हैं, जो लोग कल से पहले ज्वाइन है, उनको ये वीडियो मिली होगी, जिसके अंदर मैंने ऑफलाइन एंड कंप्यूटिंग को इन डिटेल बताया था कि ये वेबसाइट किस तरह से पैसे कमा रही है। ये वेबसाइट मंथली $4400 कमा रही है, और वो वेबसाइट उसने सेलिंग के लिए लगाई हुई है $1,22,000 की। मंथली तो उसको पैसे आ रहे हैं, वो कहता है मंथली तो मुझे पैसे आ रहे हैं, उसको कोई इश्यू नहीं। जब मेरे पास इसका गाहक आएगा तो मैं इस वेबसाइट को सेल आउट कर दूंगा, ठीक है। तो
इफ़ यू हैव पोटेंशियल अबाउट लर्निंग एंड कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, तो आपको फिर सीखने से कोई नहीं रोक सकता। बट हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ये दो चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए, ठीक है। अब मुझे किसी का भी अक्सर मेरे पास आते हैं लोग, एक्सक्यूज़ करते हैं कि हमने बहुत से स्किल सीखे हैं, हमने बहुत ट्राई कर लिया, ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन अर्निंग। ऑनलाइन अर्निंग ऐसे नहीं होती। ऑनलाइन अर्निंग का मतलब ये होता है जो आप फिजिकल चीज़ें कर रहे थे ना, वही चीज़ें ऑनलाइन में आ गई हैं। लोग पहले फिजिकल आके किसी भी ऑफिस में जाके वेबसाइट बनवाते थे, अब लोग ऑनलाइन ही किसी फ्रीलांसर को हायर करते हैं और वेबसाइट बनवा लेते हैं। ये है ऑनलाइन अर्निंग, सर कि आप किसी को चीज़ प्रोवाइड करते हो, वैल्यू प्रोवाइड करते हो, उसके बिहाफ पे वो आपको रिटर्न में अमाउंट देता है। जी सर आपकी स्क्रीन फिर नहीं शो हो रही। यार, मुझे तो आपने पिन नहीं की होगी, बाकी सब कैंडिडेट्स को शो हो रही है। सर मेरे पास नहीं शो हो रही। यस सर, मेरे ख्याल में आपकी स्क्रीन ना पिन पिन हुई भी है। देखो आपके पास मेरे पास स्क्रीन आ रही होगी सारे मेंबर्स में से, वहाँ पे ना पिन का ऑप्शन आ रहा होगा, पिन पे क्लिक कर दो तो आपके पास स्क्रीन पिन हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो क्लियर। अगर कोई जी भी, क्लियर है। अच्छा, अगर कोई भी फ्रीलांसिंग में आना चाहता है तो मैं एक बार बता दूं, डेडिकेशन, ठीक है, उसके अलावा कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। कंटिन्यूटी से मुराद ये है कि सर आप एक जो चीज़ें क्वेश्चन है सीख रहे मेरा। हैं और प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट एंड में करेंगे, ये क्वेश्चन, ओके। ठीक है। सर स्क्रीन कंटिन्यूटी नहीं शो बहुत हो रही सर इंपॉर्टेंट है आपकी। इसके अंदर। स्क्रीन पिन कर लो आप, मेरी आ रही होगी इधर कहीं ना कहीं, ठीक है। कंटिन्यूटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप भी आज सीखोगे, आप फाइवर पे प्रोफाइल बनाओगे, आपको भी 1 मिलियन के ऑर्डर आने लग जाएंगे, दैट यू विल बी सक्सेसफुल फ्रीलांसर। वो एक जर्नी है जिसके अंदर से होके गुजरना पड़ेगा। हार्ड वर्किंग ज़्यादा करोगे तो जहाँ पे 2 साल का गैप है वहाँ पे 1 साल के गैप में आप 1 मिलियन तक पहुँच जाओगे, ठीक है। आई विल आपको, मैं जहाँ तक मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ी मैं वहाँ तक आपको सपोर्ट करूँगा, बट डेडिकेशन आपको देनी पड़ेगी। सर ओके, अभी भी आपकी पिन नहीं हो रही, उसके अभी भी पिन पे है। सर सबको आपकी स्क्रीन ही नहीं शो हो रही। सर की स्क्रीन शो हो रही है, आपका मसला है। देखो आपके पास अनपिन होगी, आपने उसको अनपिन कर दिया होगा, ये लिखा हुआ है ना पिन, यहाँ पे सर आपने कहाँ उसको लिखा? अनपिन कर दिया होगा। सर अनपिन नहीं किया, वो हुई पहले से ही अनपिन। सर अब आ आप रही अपनी पहले है, आ रही थी एकदम नहीं आने अब आ हुई। रही अब है। आ रही है, अब आ रही है, अब इसको अनपिन नहीं अब आ करना, रही है। स्क्रीन को हाथ नहीं लगाना, सर आप अपनी प्रोफाइल तो बता ठीक दें है सर। हमारी मोटिवेशन के लिए। ठीक है। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग, फाइवर, अब ये देख रहे हो ये जो वेबसाइट्स हैं, ठीक है, मैं इन वेबसाइट्स में काम करता हूँ, मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ, रैंक करता हूँ, सेल कर देता हूँ। दूसरी मेन चीज़, फाइवर के ऊपर सिर्फ मैंने 4 महीने तक काम किया, 4 से 5 महीने, वहाँ से मैंने $250, $300, $400 स्टार्टिंग में $250, कमा के मैं वहाँ से बैकआउट कर गया था। क्यों? फाइवर के ऊपर स्टार्टिंग में आप जा सकते हो। फाइवर के ऊपर देख रहे हो कि 40-40 ऑर्डर आए हैं, 40-40 वेबसाइट्स बनानी है पूरी, ठीक है। अब मैं ज़्यादातर काम कर रहा होता हूँ बड़े क्लाइंट्स के साथ। फाइवर के ऊपर मिलता है आपको छोटा क्लाइंट जो काम करवाना चाह रहा होता है, $200, $250, 3, या मैक्स $500 वाला क्लाइंट मिलता है, ठीक है। अब मेरे पास कुछ हैं पक्के क्लाइंट्स जो मंथ के एंड पे मुझे पे करते हैं, उनकी वेबसाइट्स मैं जो है ना हैंडल आउट कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग में मैं भी वहीं से होके गुजरा हूँ, फाइवर के ऊपर मैंने काम किया है, उसके अलावा मैंने लोकल पे बहुत से क्लाइंट्स के साथ काम किया है। लोकल बहुत आपके अच्छे क्लाइंट्स मिल जाते हैं, पाकिस्तान में भी मैंने 2 साल तक पाकिस्तान में काम किया, फिर उसके बाद मैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स की तरफ चला गया था। अब मेरे अल्हम्दुलिल्लाह ऑस्ट्रेलिया से भी क्लाइंट्स हैं, यूके से भी क्लाइंट्स हैं, और मैंने उधर से दूसरी 2-3 कंट्रीज़ हैं, हांगकॉन्ग से, वहाँ से भी मैंने क्लाइंट्स लिए हुए हैं। मैं अब आउटसोर्स करता हूँ क्योंकि फाइवर के ऊपर आपको 20% कमीशन देना पड़ता है, क्लाइंट को भी देना पड़ता है और आपको भी देना पड़ता है। और फाइवर के ऊपर जो है ना, मैं फाइवर के ऊपर अब काम क्यों नहीं करता, डिमोटिवेट नहीं कर रहा, फाइवर के ऊपर स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग को काम करना चाहिए। फाइवर के ऊपर मैं इस वजह से अब काम नहीं करता क्योंकि आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2 to 3 ईयर्स, ठीक है। अब मैं दूसरे क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ, जो बड़े क्लाइंट्स होते हैं, 1000 का, 2-3 हज़ार $3 वाले, वो फाइवर के ऊपर नहीं होते, ठीक है। वो आपको मैनुअली हंट करने पड़ते हैं या अपवर्क के ऊपर आपको मिलते हैं। क्लियर? यस सर। ओके, यस सर। सो जी सर। यस स्टार्ट करते हैं। अब वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, ठीक है, सिंपल वे में समझाऊंगा क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है और विद इन अब ये अभी टाइम है 9 बजे हैं, 9:20 तक हमारी वेबसाइट बन जाएगी। स्टार्ट करते हैं फिर।
बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वेबसाइट बनाने के लिए ना आपको दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज़ डैट डोमेन एंड द सेकंड थिंग इज़ डैट होस्टिंग। होस्टिंग। डोमेन कहा जाता है नेम ऑफ वेबसाइट। मैं सिंपल वर्ड्स में समझाने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाऊँगा नहीं। डोमेन का आता है नेम ऑफ वेबसाइट, कि आपने वेबसाइट, अपनी वेबसाइट का नाम क्या रखते हैं, ठीक है। किस नाम का एग्जाम्पल के तौर पे जैसा से मैंने रखा हुआ है वेब डू सॉल्यूशंस, ठीक है। मेरी वेबसाइट का नाम है webdosolutions.com। सर एक बात बताएं। बाद में, ठीक है। webdosolutions.com इज इट्स कंप्लीट डोमेन। डॉट कॉम कहा जाता है एक्सटेंशन, खाली डॉट कॉम इसको कहा जाता है एक्सटेंशन, और जो पूरा नेम बन जाता है माइक बंद कर ले webdosolutions.com पहले अपना। इसको कहा जाता है डोमेन। सेकेंड थिंग इज डैट होस्टिंग। होस्टिंग कहा जाता है ऑनलाइन स्टोरेज को। इन सिंपल वर्ड्स, ऑनलाइन स्टोरेज से मुराद ये है कि आपने वेबसाइट तो बना ली है, ठीक है। अब आपने अपने क्लाइंट्स को भी दिखानी है या सबको दिखानी है, तो आप क्या करोगे, उस वेबसाइट को उठाकर एक ऑनलाइन स्टोरेज लोगे, उधर रख दोगे जहाँ से वो हर बंदा एक्सेस कर सकता है आपकी वेबसाइट। सो दैट्स कॉल होस्टिंग, ठीक है। अब ये दो चीज़ें जो होती हैं ना, डोमेन एंड होस्टिंग, ये दो चीज़ें फ्री नहीं है। अगर आप समझ लो ना कि अब ये फ्री में मिल जाती हैं आपको डोमेन होस्टिंग, तो ये दोनों चीज़ें फ्री नहीं है। अगर आप फ्रीलांसिंग की सर्विसेज दे रहे हो तो ये आपको प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स, क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर आप एज एन फ्लिपा के ऊपर काम कर रहे हो, जिस तरह से आपने अपनी वेबसाइट बनाई है, रैंक कर लिया, आप एफिलिएट मार्केटिंग, गेस्ट पोस्टिंग या दूसरी जो है ना वो एडसेंस के थ्रू पैसे कमा रहे हो, तो आपको खुद ये परचेज करनी पड़ती हैं। तो ये दो चीज़ें जो होंगी, अगर आप अपने लिए वेबसाइट बना रहे हो तो आपको ये परचेज करनी पड़ेगी, क्लाइंट के लिए बना रहे हो तो क्लाइंट आपको प्रोवाइड करके देता है डोमेन एंड होस्टिंग। बहुत से प्लेटफॉर्म है, होस्टिंगर, होस्टगेटर, गोडैडी, आप सर्च कर लेंगे इनके नाम आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप सिंपली, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है इसके ऊपर। अब प्रैक्टिस तो करनी है ना हमने वेबसाइट बनाने की, फॉर प्रैक्टिस, फॉर लर्निंग, ठीक है। स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। फॉर प्रैक्टिस आपने क्या करना है, ठीक है, इन स्टेप्स को फॉलो अप करना है। स्टेप नंबर 1, ठीक है, आपने क्या करना है, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप्स के अंदर। इसके लिए ज़रूरी है लैपटॉप होना चाहिए आपके पास। लैपटॉप के अंदर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है लोकल WP। लोकल WP क्या होगा कि आपके लैपटॉप में एक छोटी सी होस्टिंग स्पेस बना देगा जिसके ऊपर आप वेबसाइट बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्री सॉफ्टवेयर है, महंगा नहीं है ना, उसके अंदर कोई चार्जेस हैं, 0% उसका मार्कअप है। तो आपने गूगल पे लिखना है लोकल WP, ठीक है। लोकल WP लिखोगे तो ये फर्स्ट सॉफ्टवेयर आ जाएगा, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसको आपने कर लेना है डाउनलोड। यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है, डाउनलोड पे क्लिक करना है तो आपका ये सॉफ्टवेयर हो जाएगा डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड पे क्लिक करना है, चूज़ प्लेटफॉर्म में करना है, विंडोज़, अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से कोई भी आपने रैंडम सी डिटेल्स एंटर कर लेना, अपनी कर लेना, या इसका कोई इशू नहीं है। ये जैसा आपको ईमेल करेंगे प्रमोशंस के लिए, ठीक है, कोई भी डिटेल एंटर कर लेना है। गेट नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने लग जाएगा। क्लिक अगर नहीं हो रहा होगा तो क्लिक हेयर पे क्लिक करना है आपने, तो आपके पास इस तरह से ना ये फ़ाइल डाउनलोड है। ये 600 MB की फ़ाइल है। अगर यहाँ से किसी का डाउनलोडिंग में इशू आ रहा है तो इसका मतलब आपका इंटरनेट का इशू है, ठीक है। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स आ रहे थे मेरे पास, सर डाउनलोड नहीं हो रहा, हमारे पास डाउनलोड नहीं हो रहा, आपके इंटरनेट का इशू आ रहा है। स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक करोगे ना तो ये डाउनलोड होने लगे, देखो ना 1 मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाएगा। क्यों? इंटरनेट स्पीड सही आ रही है, इसमें तकरीबन 1500 1.5 MB स्पीड आ रही है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ, क्यों, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, ठीक है। जब ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा तो ये कुछ इस तरह से आएगा आपके पास, ठीक है। डाउनलोड फोल्डर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ ये किस तरह से आएगा। ये ग्रीन कलर का लोगो होगा इसका और लिखा होगा लोकल WP। डबल क्लिक करके आपने इसको क्या कर लेना है, इंस्टॉल। डबल क्लिक कर लिया। डबल क्लिक करने के बाद मैंने इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके, जैसा एक नॉर्मल सिंपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, मैंने इसको क्या कर लेना है, इंस्टॉल। जब मैं इंस्टॉल कर लूँगा तो मेरे पास ये डेस्कटॉप पे आ जाएगा इस तरह के आइकन में, ठीक है। यहाँ तो क्लियर। तो हमारे पास क्या, आपके पास फर्स्ट स्टेप यस। क्या है, लोकल WP क्या कर लेना, इंस्टॉल कर लेना,
ओके। ठीक है। सेकंड स्टेप, स्टेप नंबर 2, अब आपने क्या कर लेना है, इंस्टॉल वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस इज एन CMS प्लेटफॉर्म जो वेबसाइट बनाने के लिए आपकी हेल्प आउट करता है विदाउट कोडिंग। और इस क्लास अभी जो जितनी भी मैंने सर एक फ्रीलांसर्स बात बताए बताएं कि ना, लोकल WP है, आप जो कह रहे हैं उसको इंस्टॉल करने की क्या 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 किस चीज के लिए जरूरत होगी? लैपटॉप की जरूरत होगी। लैपटॉप के बगैर ये इंस्टॉल नहीं हो सकती नहीं, सर। लैपटॉप के बगैर इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है। सो सेकंड स्टेप क्या सर ये है, फोन पे हो इंस्टॉल जाएगी? नहीं। सर वेब तक आपको एक बात कहूँ कि ये जो तारीफ है ना इसको आपने इसको हाइड कर दिया। ये बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, इसके लास्ट पे बोलने की कोई इजाजत नहीं है। इसको ना अगर माइक इसका बंद बिल्कुल करें, ये बिल्कुल सब कुछ बिल्कुल, इसका नहीं जा रहा है। मैंने पहले भी बताया हुआ सब कैंडिडेट्स को, Q&A सेशन जो है ना वो मैं एंड में करूँगा, अभी फ़िलहाल मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। ठीक है सर। ओके। सो सेकंड स्टेप क्या है, वर्डप्रेस आपने इंस्टॉल। वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक CMS प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आप विदाउट कोडिंग वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है। इससे पहले मैंने जितने भी आपका प्रोफाइल्स सिखाई है ना वो सारी वर्डप्रेस के ऊपर ही वो सर्विसेज दे रहे थे। लोकल को तो आपने इंस्टॉल कर लिया, इसको ओपन कर लेना आपने। ओपन मैं कर लेता हूँ इसको, डबल क्लिक करके मैं इसको ओपन कर लूँगा और मेरे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है। मैंने इसको अपडेट नहीं किया, इसकी अपडेट भी आई हुई है। एनीवे इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे प्लस का आइकन है ना, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा होगा क्रिएट न्यू साइट, साइन अप फॉर वर्डप्रेस, कंटिन्यू। यहाँ पे आपने वेबसाइट का नेम मेंशन कर देना है जिस क्लाइंट के लिए आप वेबसाइट बना रहे हो, या एग्जांपल के तौर पे अपने लिए वेबसाइट बना रहे हो तो मैं यहाँ पे मेंशन आउट कर दूँ, जैसे मैं अपनी कंपनी का ही नेम मेंशन कर देता हूँ, वेबडू सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे नेम ऑफ वेबसाइट आता है जिसके लिए आप वेबसाइट बना रहे हो। कंटिन्यू कंटिन्यू, और यहाँ पे आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर कर देना है। जिस तरह से मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल ऑफलाइन वेबसाइट है तो मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर नहीं करूँगा, आपके ऊपर है। जब ऑनलाइन वेबसाइट बनाओगे ना, ऑनलाइन वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है, तब आपने स्ट्रॉन्ग यूज़र नेम एंड पासवर्ड रखना है। ऐड साइट पे क्लिक करना है, तो विद इन 4 to 5 मिनट्स कंप्लीट आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होने लग जाएगा। ठीक है। तो आपका जो सेकंड स्टेप है, ठीक है, इंस्टॉल वर्डप्रेस, और लोकल WP में इंस्टॉल वर्डप्रेस ने वहाँ पे लिखा होगा ऐड साइट, दोनों सेम काम। ऐड साइट पे क्लिक करोगे तो आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसको यस पे क्लिक कर देना और यहाँ पे मेरा वर्डप्रेस इंस्टॉल होने लग जाएगा। अभी 2 स्टेप किए हैं, सिंपल दोबारा बता देता हूँ। आपने लोकल WP डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। सेकंड स्टेप, वर्डप्रेस आपने इंस्टॉल करना है ऐड साइट पे क्लिक करके। ठीक है। यहाँ पे ऐड साइट पे आ रहा होता है ना, इस पर क्लिक करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपने इसको इंस्टॉल कर देना है। ईजी है अभी तक तो? यस सर, अभी तक आसान है। यस सर। ठीक है। ठीक है। तो इट्स टेक अबाउट 2 मिनट्स टू इंस्टॉल वर्डप्रेस। तो अब जिसका ज़्यादा टाइम लगेगा लैपटॉप, इसका मतलब लैपटॉप की स्पेसिफिकेशंस वीक हैं। जितना अच्छा आपका लैपटॉप होगा उतनी जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा, जितना नॉर्मल आपका लैपटॉप होगा उस हिसाब से वो टाइम लेगा। सर इसके लिए कौन सा लैपटॉप अच्छा है? जो लैपटॉप नॉर्मल बता कोई भी, सकते हैं कौन सा खरीद लें? देखो i5 थर्ड जनरेशन में भी ये लोकल WP इंस्टॉल हो जाएगा। SSD लगी होनी चाहिए HP। लैपटॉप में। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना WP एडमिन, इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये वर्डप्रेस का जो यूज़र नेम हमने पासवर्ड रखा था ना अभी, वो हमें यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा लॉगिन करने के लिए वर्डप्रेस को। तो हमारा यहाँ पे वर्डप्रेस हो गया हुआ है लॉगिन। जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप की तरफ चले जाते हैं। थर्ड स्टेप है हमारा यहाँ पे स्टेप नंबर 3, आपने कर लेना है इंस्टॉल थीम। थीम आपने कौन सा इंस्टॉल करना है? एस्ट्रा। एस्ट्रा एक मल्टीपर्पज़ थीम है। थीम और प्लगइन होता क्या ये मैं बताता हूँ अभी। थीम एंड प्लगइन, प्लगइन कौन सा इंस्टॉल करना है? स्टार्टर। एस्ट्रा थीम क्या कहते हैं? थीम बेसिकली ये होता है लेआउट, आपकी वेबसाइट नज़र कैसे आएगी यूज़र को, उसको कहा जाता है थीम। प्लगइन कहते हैं फंक्शनैलिटीज़ को, कि आपकी वेबसाइट में कौन कौन से फंक्शंस हैं। एग्जांपल के तौर पे दराज.com,
ठीक है। जैसा मैं एग्जांपल के तौर पे आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ, जिन कैंडिडेट्स ने वेब डेवलपमेंट पढ़ी हुई है उनको मैं सिंपल वर्ड में बता दूँ कि फ्रंट एंड को थीम कहा जाता है, बैक एंड को प्लगइन कहा जाता है। और जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता थीम और प्लगइन होता क्या है, तो जिस तरह से मैं दराज ओपन कर लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, दराज वेबसाइट। अब ये दराज वेबसाइट मुझे नज़र कैसे आ रही है एज अ व्यूवर या एज अ यूज़र इस वेबसाइट पे, इसको कहा जाता है लेआउट। इसने थीम कौन सा लगाया है ये मुझे नज़र कैसे आ रही है, इसके कलर स्कीम साइजेस वगैरह प्रोडक्ट्स है, दैट्स कॉल्ड थीम। अब इसके ऊपर जो प्रोडक्ट्स अपलोड हुए हुए हैं ना, वो शॉपकीपर्स जो होते हैं या जो लोग ई कॉमर्स का काम करते हैं उन्होंने अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। तो उनके पास एक पूरा पैनल है, तो उनको फंक्शनैलिटी दी गई है प्रोडक्ट्स ऐड करने की, उनको एडिट करने की, फिर वो ऐड टू कार्ट पे जा रहा है यूज़र, तो दैट्स ऑल कॉल्ड फंक्शनैलिटीज़। तो उनको कहा जाता है प्लगइन इन सिंपल वर्ड्स वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है। सो फर्दर चलते हैं। अब आपने क्या कर लेना है, हमने यहाँ पे इंस्टॉल करना है एस्ट्रा प्लग थीम एंड स्टार्टर प्लगइन, ठीक है। वो किस तरह से, वर्डप्रेस जब आपका पास इंस्टॉल और डैशबोर्ड आ जाएगा, अपीयरेंस में जाना है और थीम में जाना है। थीम में जाने के बाद ऐड न्यू थीम पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च कर लेना है एस्ट्रा। यहाँ 3rd नंबर पे भी आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा होगा एस्ट्रा, और इसको आपने कर लेना है इंस्टॉल। इट्स अबाउट 2 मिनट्स टू इंस्टॉल दिस थीम। उस टाइम के अंदर हम प्लगइन भी जो है ना वो इंस्टॉल कर लेना है। लेफ्ट साइड पे आपको अपीयरेंस से नीचे मिलेगा प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन को मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ ताकि मेरा ये वाला पेज इधर ही रहे। न्यू टैब में मैंने प्लगइन ओपन कर लेना है और यहाँ पे मैंने सर्च कर लेना है स्टार्टर। स्टार्टर के स्पेलिंग सही कर लेना है, मैंने ज़रा गलत लिख दिए थे। स्टार्टर सर्च करूँगा तो मेरे पास जो फर्स्ट प्लगइन आ रहा होगा ये स्टार्टर टेम्पलेट, इसको मैंने इंस्टॉल कर लेना है। और दूसरी टैब में अगर मैं देखूँ मेरा यहाँ पे थीम हो गया हुआ है इंस्टॉल, तो यहाँ पे जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे लिखा आएगा एक्टिवेट, एक्टिवेट पे क्लिक कर देना है। तो मेरा यहाँ पे थीम हो गया हुआ है एक्टिवेट। दूसरी साइड पे मैं देखूँगा मेरा प्लगइन, ठीक है, प्लगइन अभी इंस्टॉल हो रहा है और मेरा थीम यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। यूजुअली जब आप ऑफलाइन वर्डप्रेस के ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, वो थोड़ा सा स्लो ही वर्किंग करता है, क्योंकि आपके जो ऑनलाइन जो आपकी होस्टिंग होती है उसके ऊपर आपके फास्ट सर्वर्स होते हैं, वहाँ पे सर्वर्स होते हैं और सर्वर आपके लैपटॉप के कंपैटिबल नहीं होते। सर्वर की स्पेसिफिकेशंस हाई होती हैं, उनकी रैम भी ज़्यादा लगी होती है, प्रोसेसिंग स्पीड भी ज़्यादा होती है, इसी वजह से वो जल्दी लोड हो जाती है वेबसाइट। माइक ऑफ कर लें। और मेरा यहाँ पे प्लगइन हो गया वह इंस्टॉल। अब मैंने इसको कर लेना है एक्टिवेट। तो जैसे ही मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा इसका काइंड ऑफ विजिट ओपन हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पे मेरे पास फर्दर वो कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा और सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे मेरे पास। तो मेरे पास यहाँ पे इस तरह से विजिट आ जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है बिल्ड विद टेम्पलेट्स पे। बिल्ड विद टेम्पलेट्स पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा सारा, ठीक है। अब ये सिंकिंग कर रहा है, यहाँ पे लिखा आ रहा है ना टॉप पे सिंकिंग। काइंडली माइक ऑफ कर ले, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है ना सिंकिंग, ठीक है। अब ये सारे टेम्पलेट्स को सिंक आउट कर रहा है। कहाँ पे ओपन है? एनीवे, सो यहाँ पे अभी जो है ना टेम्पलेट्स को सिंकिंग कर रहा है, सिंक कर रहा है। सारे टेम्पलेट्स एक बार लोड होने लग जाएंगे, फिर आपके ऊपर आपने कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना है उसको कंप्लीट वेबसाइट में हम फॉर्मेट कर देंगे, ठीक है। तो हमारी सारी वेबसाइट इंपोर्ट हो जाएगी, टेम्पलेट सारा इंपोर्ट हो जाएगा। फिर हमने क्या करना होगा, उसके अंदर इमेजेस और पिक्चर्स चेंज करने में विद हेल्प ऑफ एआई टूल्स लाइक ChatGPT, परप्लेक्सिटी। और इमेजेस हम कहाँ से लेंगे, इमेजेस हम पिक्सल पे से ले लेंगे, बहुत से ऐसे शटरस्टॉक से ले लेंगे, काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। एनीवे, तो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी टेम्पलेट्स आ रहे हैं। जिस तरह से अब हम बना रहे हैं बिजनेस वेबसाइट, तो लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा बिजनेस। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास मल्टीपल टेम्पलेट्स आ जाएंगे ये बिजनेस के, ठीक है। तो मैं बेसिकली वेब डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल के तौर पे वेबसाइट बना रहा हूँ, तो मैं यूज़ करूँगा ये वाला टेम्पलेट, डिजिटल एजेंसी। अगर आप भी कोई सॉफ्टवेयर हाउस में आपको ऑन करते हैं या आप कोई डिजिटल एजेंसी चाह रहा है या कोई भी एक स्पेसिफिक स्किल की सर्विस दे रहा है, वो अपनी वेबसाइट बनाना चाह रहा है, तो दिस वन इज़ बेस्ट टेम्पलेट फॉर यू। तो यहाँ पे मेरे पास ये टेम्पलेट सारा लोड हो गया हुआ है। इट्स सिंपल इज़ डैट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ना अपलोड हेयर, इस पर क्लिक करके मैंने अपना लोगो जस्ट अपलोड करना है। तो मैं सेलेक्ट फाइल पे क्लिक करके यहाँ से लोगो अपलोड कर लेता हूँ। एंड विज लोगो, आपके पास लोगो होना चाहिए जिस कंपनी के लिए आप वेबसाइट बना रहे हो,
तो मैं यहाँ से लोगो अपलोड कर, जिस तरह से ये लाइक लोगो है, ये मैं अपलोड कर देता हूँ। सेलेक्ट पे क्लिक कर तो मेरे पास ये लोगो आ जाएगा यहाँ पे। इसको मैंने विड्थ कितनी रखनी है, इसका साइज़ कितना इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करना मैं यहाँ से। अब ये लोगो की कलर स्कीम ब्लू है और यहाँ पे मेरे पास लाइट ब्लू आ रहा है, तो लेफ्ट नीचे में यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी ब्लू, इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास सारे कलर स्कीम ब्लू के अंदर आ जाएगी। स्टैंडर्ड कलर्स यहाँ पे मेंशन आउट किए होते हैं, ब्लू, पिंक, ग्रीन कलर कॉम्बिनेशन। जिस तरह से ये है, ये पर्पल के साथ है तो मेरा ब्लू है, तो मैंने ब्लू के साथ सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। स्क्रॉल डाउन, कंटिन्यू एंड बिल्ड माई साइट। विद इन 2 मिनट्स आपकी कंप्लीट वेबसाइट इंपोर्ट हो जाएगी। फिर क्या रह जाएगा, हमने इसका ना कंटेंट चेंज करना है। हम कंटेंट कहाँ से लेंगे, ChatGPT से ले लेंगे, कोपायलट, परप्लेक्सिटी, बहुत सी ऐसी AI वेबसाइट हैं, जैसे हम परप्लेक्सिटी एक नाम से वेबसाइट। ChatGPT का तो आपको सबको पता ही होगा। परप्लेक्सिटी अगर आप यूज़ नहीं करते तो परप्लेक्सिटी के अंदर ChatGPT 4 फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इधर ChatGPT 4 वैसे पेड है उनका, यहाँ पे GPT 4 यूज़ कर रहे हैं ये परप्लेक्सिटी, तो यहाँ से आपको कंटेंट मिल जाता होता है। अभी फ़िलहाल हमारी वेबसाइट इंपोर्ट हो रही है, तो आई विल वेट फॉर 2 मिनट्स। इसके बाद फिर हम Q&A सेशन रख लेंगे। अच्छा, जब ये आपका वेबसाइट लोड हो रही हो ना, सर तो आपकी इंटरनेट स्क्रीन चली। डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया तो इसका मतलब यहाँ से आपका प्रोसेस रुक जाएगा, आपको दोबारा से सारा प्रोसेस करना पड़ेगा अपनी वेबसाइट को इंपोर्ट करने के लिए। ये सही क्या वैसे बिल्ड हो रही है? वेबसाइट बन रही है अभी, लेआउट इंपोर्ट हो रहा है। अच्छा, ओके, सो इट्स टेक अबाउट 1.2 मिनट्स टू बिल्ड कंप्लीट सर ये ऑल वेबसाइट। प्रोसेस ऑनलाइन होता है? हाँ जी, सर ये ऑल प्रोसेस ऑनलाइन होता है ऑनलाइन ही नेट पे? होगा, इंटरनेट आपका कनेक्ट होना चाहिए इसके साथ। ओके, सो यहाँ पे हम व्यू वेबसाइट पे क्लिक करते हैं और हम ये देखते हैं कि हमारी सारी वेबसाइट के साथ, तो एज यू सी डैट कि हमारी सारी वेबसाइट इंपोर्ट हो गई हुई है, इमेजेस भी इंपोर्ट हो गई हुई हैं, अबाउट सेक्शन भी बन गया हुआ है, अबाउट का पेज, ये कंप्लीट पेज बन गया हुआ है, सारी चीज़ें बन गई हैं एज इट के यहाँ पे हमारे पास सर्विस पेज भी बन गया हुआ है, ठीक है, एंड आफ्टर डैट कॉन्टेक्ट अस पेज भी सर इस वेबसाइट के ग्रुप में लिंक शेयर करेंगे? मैं कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने अगर किसी पेज को एडिट करना हो तो जो भी पेज आपने सेलेक्ट किया है और यहाँ पे ऊपर टॉप पे एडिट पेज पे क्लिक कर देना, तो आपके सारे पेज की एडिटिंग ओपन हो जाएगी। फिर आपने सर आपने वैसे परप्लेक्सिटी से आपने कंटेंट वेबसाइट वैसे लेना अच्छी बनाई है बकायदा। तो यहाँ पे आपके पास कंटेंट, ये सारा डेमोन्स्ट्रेशन कंटेंट है। कंटेंट आपने चेंज कर लेना परप्लेक्सिटी, परप्लेक्सिटी पे लिख लेना, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आई हैव क्रिएटेड सिंपली कह देते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विस वेबसाइट गिव मी कंटेंट। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, वैसे हमें यहाँ पे पूरी कंप्लीट प्रॉम्प्ट देनी पड़ती है अलग-अलग चीज़ों के लिए, ठीक है। तो वो आपको कंटेंट दे देगा कि आपने अपनी वेबसाइट में क्या क्या, जिस तरह से होम पेज के लिए क्या वेलकम मैसेज होगा, वेलकम मैसेज में आपने अपनी कंपनी का नेम एंटर करना होगा, तो ये सारा आपको कंटेंट दे देगा, ठीक है। कंटेंट देने के लिए परप्लेक्सिटी भी है, ChatGPT भी है, इसकी प्रॉपर विजुअलाइज प्रॉम्प्ट्स भी हैं जो एक एक लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं स्टूडेंट्स को। एनीवे, सो हेयर्स एन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ क्रिएटिंग अ कंप्लीट वेबसाइट। इसके ना यहाँ से कंटेंट कॉपी करना है, ठीक है, यहाँ से कॉपी करो जो भी आपने कंटेंट लिखवाया हुआ है और यहाँ पे आप इजीली एडिट कर सकते हो। एडिट करने के बाद आपने इसको सेव कर देना। सेव करने के बाद अपनी वेबसाइट विज़िट करनी है, यहाँ पे क्लिक करके तो यू विल सी डैट कि आपका कंटेंट यहाँ से चेंज हो जाएगा। इमेजेस चेंज करनी है, इमेजेस चेंज करने के लिए इस पर क्लिक करना है। स्टाइल में ये बैकग्राउंड इमेज है तो स्टाइल में होगा, चेंज इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ से मैं अपनी कोई फ़िलहाल इमेज अपलोड कर देता हूँ जो मेरे पास अपलोडेड होगी। यहाँ पे जैसा हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कोई दूसरी इमेज अपलोड कर देता हूँ, ये जैसा से ये इमेज मैं अपलोड कर देता हूँ। सेलेक्ट पे क्लिक कर देना और मेरे पास यहाँ पे ये इमेज अपलोड हो जाएगी, ये लग जाएगा यहाँ पे बैकग्राउंड। तो ये एज सी दैट बैकग्राउंड इमेज भी चेंज हो गई है, सेम एज इट इज़। ये सारी इमेजेस एडिटेबल हैं, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए आपको इसको एडिट करने के बाद, देन यू आल्सो बिकम द एक्सपर्ट ऑफ वर्डप्रेस, ठीक है।
एंड अब किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हैं तो वो मुझे बता सकता है। एनीवन? नो सर, समझ आ गया, तो समझ गया। कोई कैंडिडेट है, कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है? फिर मैं आगे चलता हूँ। जी सर, सर उधर से बात ये है कि जब हम सर मेरा क्वेश्चन है एक। फॉरेस्ट इसके बाद पहले कोई क्वेश्चन कर रहा है। जी आप बोलें। आप फिर आप फारस की पहले सुन लें, हम उसका सुनने के बाद अपनी बात कर लेंगे। नहीं, आप बताएं जी क्वेश्चन, फारस, बताएं आप। जी सर मैं ये बात कर रहा था कि हम जब अपनी ये वेबसाइट बना लेते हैं तो उससे हम अपनी प्रोडक्ट को कैसे मेंशन कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे हम प्रोडक्ट बेस्ड अपने वेबसाइट। लिए, जी हम अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे, हाँ, तो जहाँ पे जिसे हम ठीक है। सोशल मीडिया पर हाँ हाँ कोई भी चीज़ हम अपना कंटेंट लगाने के लिए। बिल्कुल, उसके लिए अलहदा से इस यहाँ पे मेरा लास्ट लेक्चर जो था ना वो ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर दिया था मैंने, ठीक है। तो जी जी उसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स को बताया था कि आपने किस तरीके से ई कॉमर्स वेबसाइट भी इसके अंदर इंपोर्ट हो जाती है। स्टार्टर टेम्पलेट पे जब आप जाते हो ना क्लासिक बिल्ड में, तो यहाँ जी पे जी आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी आ रही होती हैं। जी जी ये सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं, इसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स पहले से इंपोर्ट हुए हैं। वो डेमोन्स्ट्रेशन प्रोडक्ट है, आपको अपनी प्रोडक्ट ऐप करने के लिए इस पर क्लिक करके इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाती होती है प्रोडक्ट ऐड करने की, ठीक है। वो एक डिटेल लेक्चर्स जी मेरे बने हुए हैं, ठीक है, जैसा से मैं बता ही देता हूँ। क्वेश्चन आ गया यहाँ से लेफ्ट साइड पे। अब ये तो डेमोन्स्ट्रेशन क्लास है, ट्रायल क्लास है स्टूडेंट्स के लिए, उनको एक जी तो जी मोटिवेट करने के लिए, उसके साथ साथ बताने के लिए। एक्चुअल जो है ना मेरा कोर्स है, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकता तो मेरे यूट्यूब चैनल से भी वो सीख सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो webdiscussions.net के ऊपर मैं क्लासेस भी दे रहा हूँ, ठीक है। मेरी यहाँ पे फिजिकल क्लासेस भी होती हैं और ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं। स्टूडेंट्स के ले रहे हैं जो 7-in-1 मल्टी फ्रीलांसिंग कोर्स मैंने ऑन किया हुआ है, जिसके अंदर मैं सिर्फ वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट नहीं सिखा रहा, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, ठीक है। वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ, एसईओ सिखा रहा हूँ, ब्लॉगिंग, गेस्ट पोस्टिंग, एआई कंटेंट क्रिएशन एंड फ्रीलांसिंग। अब ये 4 मंथ का डिप्लोमा है मल्टी फ्रीलांसिंग का। अगर आप कोई प्रोडक्ट ओनर है या आपके पास कोई प्रोडक्ट है तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू आप ये लोग सीख जाएंगे कि मैंने प्रोफेशनल पेजेस किस तरह से क्रिएट करने हैं, बैनर्स किस तरह से बनाने हैं अपनी वो जो है वो प्रोडक्ट्स के, ठीक है। मॉकअप्स किस तरह से बनाए जाते हैं। उसके साथ साथ मैंने जो है ना पेज को रन किस तरह से करना है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल को रन किस तरह से करना है, एड्स किस तरह से लगानी है फेसबुक और इंस्टाग्राम का, अपने जो वेबसाइट है ई कॉमर्स की उसको अटैच किस तरह से करना है अपने फेसबुक पेज के साथ, ताकि मैं वहाँ से एड्स रन करूँ, डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पर जाएँ, कस्टमर्स वहाँ से परचेज करें, मुझे वहाँ से ऑर्डर आए। यू विल लर्न फ्रॉम जी सोशल सर, मीडिया बस यही मार्केटिंग। सजेशन। और सेकंड में जी सर वर्डप्रेस यही वेब सर। डेवलपमेंट सिखाता हूँ, जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ बिजनेस वेबसाइट, ई कॉमर्स और ब्लॉग वेबसाइट। थर्ड में सिखाता हूँ उस वेबसाइट की आपने एसईओ किस तरह से करनी है, गूगल के ऊपर ऑर्गेनिकली रैंक किस तरह से करना है। जैसा आपके प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी आपके प्रोडक्ट के बारे में लिखे तो आपकी वेबसाइट सबसे ऊपर आनी चाहिए, गूगल से ऑर्गेनिक ऑडियंस भी जी आपके पास आए। थर्ड ब्लॉगिंग, ओके। कि आपने आर्टिकल किस तरह से लेके अपनी वेबसाइट को टॉप रैंकिंग पोजीशंस में लाना है मल्टीपल कीवर्ड्स को यूज़ करके। थर्ड गेस्ट पोस्टिंग, आपकी वेबसाइट रैंक करने लग गई है तो आप उसके ऊपर गेस्ट पोस्ट भी ले सकते हो, लोग आपको पैसे पे करेंगे उनका आर्टिकल अपलोड करने के लिए आपकी वेबसाइट पे। और फोर्थ फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग मैं सिखाता हूँ कि आपने उन स्किल्स को यूटिलाइज किस तरह से करना है, लोकल क्लाइंट किस तरह से टारगेट करने हैं, और फाइवर के ऊपर ऑप्टिमाइज प्रोफाइल किस तरह से बनानी है, और साथ ही साथ एआई कंटेंट क्रिएशन। वैसे एआई तो सारी चीज़ों में इंक्लूड होगी मेरी साथ साथ, लेकिन एआई कंटेंट क्रिएशन का अलग मॉड्यूल है जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि आपने वीडियो एड्स किस तरह से बनानी है अपने प्रोडक्ट्स के या सर्विस के या क्लाइंट्स के लिए, वॉइस ओवर्स किस तरह से बनाए जाते हैं, और साथ ही साथ जो है ना वो आपने कंटेंट को ह्यूमनाइज किस तरह से करना होता है। तो ये 4 मंथ्स का डिप्लोमा है, इसकी ज़्यादा मैं तो ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं कर रहा लाइक अदर एनी इंस्टीट्यूट। इसकी 4 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट बेस फीस है, 5000 मंथली फ़ीस है इसकी। और जैसे ही कंप्लीट होते हैं 4 मंथ आपके पास लाइफ टाइम मेंटोरशिप होती है। अब लाइफ टाइम मेंटोरशिप से क्या मुराद होता है? लाइफ टाइम मेंटोरशिप से मुराद ये होता है कि 4 मंथ की जगह अगर आपको 6 या 7-8 मंथ भी लग जाते हैं ना कोर्स कंप्लीट करते हुए, तो सिर्फ 4 मंथ की फॉर्मेलिटी फ़ीस होती है, उसके बाद एक्स्ट्रा जितना भी टाइम लगता है उसकी कोई फ़ीस नहीं है। सेकेंड थिंग, ओके। ठीक है, इसके मेरे 7 क्लासेस होती हैं वीक में, 4 डेज अ वीक रेगुलर क्लासेस, मंडे से थर्सडे, ठीक है। आपकी एलएमएस के ऊपर क्लास होती है और 3 आपकी ना क्यूएनए सेशन होती हैं। अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स को ना समझ नहीं आती, स्टूडेंट्स पाकिस्तान से जो है ना वो कहते हैं यार हमने ऑनलाइन नहीं सीखना, हमने फिजिकल सीखना है। क्यों? टीचर के साथ इंटरेक्शन रहती है,
ठीक है। ऑनलाइन में जी जी समझ नहीं आती है। ऑनलाइन में समझ इस वजह से नहीं आती क्योंकि स्टूडेंट जब सीख रहा होता है वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा होता साथ साथ। जब वो प्रैक्टिस करने लगता है तो वो दोबारा लेक्चर देखता है, फिर दोबारा उसको एरर्स आते हैं। तो एक टीचर और स्टूडेंट के दरमियान कन्वर्सेशन इस वजह से नहीं रहती क्योंकि टीचर तो आता है लेक्चर देने के लिए, बाद में जब स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहा होता है उन एरर्स को कौन रिजॉल्व करेगा। फिजिकल क्लासेस में जी टीचर सर। सामने होता है, वो एरर्स को रिजॉल्व कर देता है। इसी वजह से ओके मैंने हफ्ते में हर वीक 3 दफ़ा अपने स्टूडेंट्स के साथ जाता हूँ ऑनलाइन। वो Q&A सेशन ही होता है मेरा। Q&A सेशन से मुराद है कि हफ्ते में जो 3 दफ़ा जाना होता है ना, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, रात को 7:30 से 8:30, जैसा मैं अभी बता रहा था स्टूडेंट्स को, मैं इससे पहले Q&A सेशन ख़त्म करके आया हूँ, जिसके अंदर स्टूडेंट्स आते हैं, अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं। मतलब कि उनको जो एरर्स आ रहे होते हैं ना ड्यूरिंग द फंक्शनैलिटी, या कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं या ब्लॉग लिख रहे हैं या SEO कर रहे हैं, उनको एरर आ गए हैं, ठीक है, तो वो उस क्लास के अंदर आते हैं, अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं, तो मैं लाइव उनके एरर रिजॉल्व कर रहा होता हूँ। उस क्लास के अंदर मैं सिर्फ गुड क्वेश्चंस या क्यूरीज ही कर रहा होता हूँ रिजॉल्व। और वो क्लास ओपन है आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन भी। मतलब आपका कोर्स कंप्लीट हो गया हुआ है, आप कहते हो कि सर मैंने अपना कोर्स रिपीट करना है, मैं चाहता हूँ मैं अपना सारा कोर्स रिपीट करूँ, आप विद ज़ीरो फीस अपना कोर्स रिपीट कर सकते हो क्योंकि आपके पास सारे लेक्चर्स मौजूद होंगे रिकॉर्डेड, ठीक है। आप लेक्चर को रिव्यू करो, Q&A सेशन में आओगे, सर मुझे यहाँ से चीज़ समझ नहीं है, यहाँ से समझा दें, या मेरे पास ये एरर आ रहा है मुझे रिजॉल्व कर दें। कोर्स कंप्लीट हो गया है, क्लाइंट का काम कर रहे हो, क्लाइंट के काम करते करते आपको कोई एरर आ गया, आप Q&A सेशन में आओ मेरे पास शाम को, ठीक है, कि सर ये मैं क्लाइंट का काम कर रहा हूँ या काम कर रही हूँ, ठीक है, ये एरर आ गया, रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो इंशाल्लाह आई विल रिजॉल्व दैट एरर। और साथ ही साथ मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है कि वर्डप्रेस वेब डेवलपर में बहुत से प्रीमियम थीम्स एंड प्लगइन्स एक फ्रीलांसर को परचेज करने पड़ते हैं क्लाइंट्स का काम करने के लिए। मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया हुआ है कि आपको कोई भी किस्म का प्रीमियम थीम या प्लगइन चाहिए, आपने मुझे बताना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आइदर एलिमेंटर प्रो, एस्ट्रा प्रो, कोई भी LMS का प्लगइन है वो मुझे बताओ, मैं आपको अरेंज करवा के दूंगा, बेशक जितना मर्जी महंगा है, क्योंकि मेरे पास बड़े अकाउंट्स होते हैं वेबसाइट्स के, कैनवा के, कोडी कैनियन के, थीम फॉरेस्ट के, इन्वेटो के। इसके क्लास में जो वर्डप्रेस डेवलपर है उसको पता होगा कि इनके अकाउंट्स महंगे मिलते हैं, तो मैंने वहाँ के अकाउंट्स लिए होते हैं, तो मैं वहाँ से डाउनलोड करके स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देता होता हूँ। और साथ ही ओके साथ अभी ख़त्म नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा इस कोर्स के अंदर फैसिलिटीज़ हैं। साथ ही साथ मेरा मेन मकसद क्या है कोर्स करवाने का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छे पैसे कमा रहा हूँ अभी भी अपनी फ्रीलांसिंग से। अब मुझे क्या ज़रूरत सर पड़ी है पैसे कमाने क्लास की, एंड हो गई है। क्लास अभी हो रही है। अब मुझे क्या ज़रूरत है कोर्स करवाने की, मुझे इस वजह से ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मैंने बताया ना क्लास के अंदर ही, फ्लिपा के ऊपर वेबसाइट्स देख रहे हो ना आप, वहाँ पे अच्छी खासी पैसे मिनट सेल हो रही होती हैं। अब मेरे जी पास जी मल्टीपल डोमेन्स होती हैं, ठीक है, मुझे चाहिए होती है इंटर्नीज। मैं कोर्स के जी अंदर ऑफर करता हूँ स्टूडेंट्स को, अगर आपने इंटर्नशिप या अगर आप वर्डप्रेस वेब डेवलपमेंट के अंदर इन एडवांस लेवल में जाना चाह रहे हो, एक्सपर्ट लेवल पे, तो आप इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो। जैसे 3rd मंथ कंप्लीट होता है तो आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को एज एन बिगनर से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक ब्लॉगिंग सिखाता हूँ, ब्लॉग वेबसाइट बनाना। जैसा फ्लिपा में मैंने आपको वेबसाइट सिखाई है ना कि मंथली तो वो पैसे कमा रही हैं एड्स रेवेन्यू के थ्रू और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, उन वेबसाइट्स को किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है। एक स्टूडेंट अपनी जी वेबसाइट बनाता है इंटर्नशिप के अंदर, और 5 स्टूडेंट का ग्रुप बनाता हूँ हर इंटर्नशिप के अंदर। तकरीबन एक इंटर्नशिप में मेरे पास 4 से 5 ग्रुप्स होते हैं, इससे ज़्यादा भी होते हैं। हर ग्रुप को एक एक वेबसाइट में दे देता हूँ, एक वो वेबसाइट मेरे लिए तैयार करते हैं, एट द एंड ऑफ इंटर्नशिप मैं वो वेबसाइट सेल कर देता हूँ, एक वो अपनी वेबसाइट सेल कर देता हूँ। उनको ये पता लग जाता है कि एक नीच किस तरह से सिलेक्ट की जाती है, वेबसाइट बनाई किस तरह से जाती है, कंटेंट किस तरह से लेकर जाता है और बेची किस तरह से जाती है। इन दैट केस यू डोंट हैव क्लाइंट्स। अगर आपके पास क्लाइंट्स नहीं भी ओके हैं, आप तब भी वेबसाइट बना के सेल कर सकते हो। वो जी चीज़ मैं सिखाता हूँ। मेरे पास भरे पड़े हैं वीडियो रिव्यूज़ स्टूडेंट्स के, मेरे पास आते रहते हैं स्टूडेंट, वीडियोस रिव्यूज़ में आके मुझे शेयर करते रहते हैं कि सर हमने ये वेबसाइट बनाई है, ये वेबसाइट में हमें इतने की सेल कर दी है। दैट्स अ थिंग। अक्सर लोग होते हैं फ्रीलांसिंग सीख लेते हैं या कोई भी स्किल सीख लेते हैं, वो बैठे होते हैं क्लाइंट के इंतज़ार में। मगर तुम क्लाइंट के इंतज़ार में नहीं बैठो, जो आपने चीज़ सीखी है उसको इम्प्लीमेंट करके एक प्रोडक्ट बना के सेल करो। आइदर के यू आर स्ट्रगलिंग ऑन सर्विसेज। तो ये चीज़ें भी मैं साथ साथ स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा था और मोटिवेट मैं स्टूडेंट को करता रहता हूँ। आप बताएं, जी क्योंकि ये जो मेरा कोर्स है ये जी मंडे से सर इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है। जी
किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हैं? सर एक फारस कुरैशी साहब से फारस कुरैशी साहब काफी देर से बोल रहे थे, मैं गुजारिश करूंगा अब वो अपना सवाल पेश करें ताकि हम भी उसका सवाल सुने जी और जी, हमें कुछ मोटिवेशन मिले उसके सवाल। ऑफ जी कोर्स। फारस भाई। जी तनवीर पूछें आप। सर अभी तो वो फारस नजर ही नहीं आ रहा, मैं तो उसके वेट में था क्योंकि मेरा जो क्वेश्चन था वो मैं क्लियर हो चुका है। मैं यही चाहता हूँ कि खुद की वेबसाइट पे कोई चीज सेल रही करने की, वो आपने मुझे बता दिया कि ई कॉमर्स की वेबसाइट अलग से होती है। हाँ, मैंने क्वेश्चन क्लियर है। इस कोर्स के अंदर ई कॉमर्स वेबसाइट भी इंक्लूडेड है। अब मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो डेवलपर्स हैं, मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बेसिकली नेक्स्ट। मोबाइल एसेसरीज का काम करते हैं, उनको मैंने उनकी जी वेबसाइट जी तैयार करवा रहा हूँ आजकल, वो अपनी वेबसाइट तैयार कर रहे हैं ई कॉमर्स की। जी जी बाकी कैंडिडेट्स हैं कोई क्वेश्चंस पूछना चाहें? सर मेरी बात सुनो, टोटल कोर्स की टोटल फी कोर्स की भी 5,000 नहीं है, पर मंथ तो 5,000 है। पर मंथ 5000 है, टोटल 20,000 है जिसको मैंने ब्रेक किया हुआ है 4 मंथ्स के अंदर। ओके सर। ठीक है, मैं एक साथ फीस नहीं लेता, मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि फर्स्ट मंथ फीस डिपॉजिट करो, अगर समझ में आती है फिर ही नेक्स्ट मंथ ज्वाइन करो। जी सर आपके बात सही ना, क्योंकि जो मिडल होते हैं उनके लिए ठीक है तो फीस दे इसी सकें। इसी वजह से जो है ना मैंने डिवाइड की हुई है। सर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। कर दो फारिस। जी बच्चे आप जाओ क्योंकि आपने कुछ सीखने नहीं था, आपने हमें डिस्टर्ब करना था। थैंक यू। चलिए ऐसे नहीं कहते होते, कोई मसला नहीं है, हर क्लास में सब तरह के सर कैंडिडेट्स ये होते हैं। देखिए अभी आपने सर मैं ये चाहता हूँ कि देखिए जब टीचर कोई भी पढ़ा रहा होता है ना, वो हमें हम सबको गाइड कर रहा था। जब एक बच्चा बोल रहा है उसका कोई सवाल भी नहीं बनता होता, उसके बावजूद वो बार हाँ मतलब बोले जा रहे हैं, इससे आप भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम भी डिस्टर्ब। चलें कोई मसला नहीं, छोटा बच्चा है वो। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं लेट हो गया सर, अभी आया हूँ तो अभी मैं क्या करूँ, अभी कैसे आप शुरू से क्लास लूँ? अभी आपको मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा थोड़ी देर तक, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। अच्छा क्लास तो ख़त्म होने वाली है 5 मिनट तक। चले ठीक है ठीक है। बाकी किसी कैंडिडेट के कोई क्वेश्चंस हैं, आई एम फ्रीली अवेलेबल, आप उससे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एनीवन? ठीक है। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो मैडम? जी जी अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाएं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी सर वो जी सर आपसे ये पूछना था कि हम एफबी का अगर पेज बनाते हैं तो हम उस पर जो है ऐड कब हम यानी वो कैंपेन लगाएं, यानी कितने फॉलोवर्स होने चाहिए जो हम उस पर अपनी कैंपेन लगाएं। क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है तो वो ये होता है कि कहते हैं कि वो 5 आप जो है वो पेज बनाएं और कम से कम 3 महीने उनको यानी वो पुराने हों नहीं और 1 महीना हो जाए तो उसके बाद आप उस पर जो है वो ये पोस्ट लगाएं। ठीक है, ओके और सो जी ठीक है, मैं जी बताता हूँ आपको। मेरा बात जी के समय जब भी मैं किसी क्लाइंट का नया पेज बनाता हूँ तो फ़ौरन जी ऐड नहीं लगाई जाती। आपने क्या करना होता है, 2 वीक्स तक पोस्टिंग करनी है, पोस्टिंग अच्छे वे में करनी है, जिसकी आपने सर्विस देनी है ना, जिसकी आपने ऐड लगानी है उसकी आपने 2 वीक्स तक कंटिन्यूस पोस्टिंग करनी है डेली बेसिस पे। 15 से 16 पोस्टें तो लाजमी हो। ठीक है, जी अगर जी आप सर्विस प्रोवाइडर हो ना कि कंटेंट जी क्रिएटर हो। ठीक है, लेट्स जी सपोज आप कोई भी सर्विसेज दे रहे हो, आई विल रेकमेंड आपको फेसबुक के फॉलोअर्स परचेज कर सकते हो आप। ठीक है, फेसबुक के फॉलोअर्स मिल जाते हैं आपको इजीली अच्छे पैसों में, $1 $2 में, हज़ार 1500 हज़ार 1500 जो है ना फॉलोअर्स अपने पेज के ऊपर लेकर आओ। ठीक है, $1 या $2 में मिल जाते हैं। उसके बाद एड रन करो, जी। यू विल गेट बेटर रिजल्ट। ठीक है, अच्छा कम से कम सर कितने फॉलोवर्स होने चाहिए देखो पेज पर कि हम फॉलोअर्स एबल हो ज़ीरो भी जाएं हो ना, ज़ीरो भी हो हाँ तब भी ऐड चल जाएगी। आई विल अच्छा रेकमेंड 1500 फॉलोअर्स, इस वजह से कह रहा हूँ कि अब जो बंदा आपकी ऐड देखेगा, अगर उसने सर्विस लेनी है वो एक बार आपका पेज लाजमी विजिट करेगा। जब वो जी जी पेज विजिट करेगा ना तो उसको पता है यहाँ पे पोस्टिंग हो रही है, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ये एक रनिंग कंपनी है, तो थोड़ा सा ट्रस्ट सही डेवलप होगा। जब वो फॉलोअर्स की तरफ देखेगा थोड़ा सा और ट्रस्ट डेवलप होगा। वो 1500-2000 फॉलोअर्स फेक नहीं लगेंगे क्योंकि उसको लगा पता है कि इतनी ऑडियंस होगी, जी देन सर दे विल चूज़ योर सर्विस। ठीक है, फिर अच्छा आसान सर हो जाता है उसका काम, वो उसको क्लाइंट को डील करना। अच्छा सर आज भी मैंने 2 जो है वो पोस्टिंग बनाकर वो अपलोड किए हैं पेज पर और अच्छा मेरा आप जी जी एक फिजिकल क्लास कोर्स में इनरोल हो ना आप? जी जी सर
ठीक है। सो हुमैरा मेरी ऑलरेडी स्टूडेंट है, ठीक है, तो जी वो सर। भी इसी ग्रुप में से आई हुई। अगर आपको रिव्यू देना चाहोगे आपके साथ कोई स्कैम वगैरह तो नहीं हुआ कि या मैंने आपको स्कैम किया हो? नहीं सर, आपका मेथड मुझे इतना अच्छा लगा है, यकीन करें आप। और मैं तो आपकी फैन हो गई हूँ, और मैं वैसे भी वो टीचर हूँ, तो लेक्चरर हूँ, तो जहाँ पर इंशाल्लाह मैं अपने स्टूडेंट्स का भी शुरू करने वाली हूँ। इंशाल्लाह अभी इंशाल्लाह। एजुकेशन मिनिस्टर से इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर मैं मिलूंगी, और उसको मैंने प्रोजेक्ट ये बनाकर दिखाया है कि हम अपनी कॉलेजेस में जो है वो अपने बच्चों को जो है ये स्किल सिखाएं, बिल्कुल ताकि वो बिल्कुल सेकंड ईयर के बाद जब घर जाएं तो वो उनके अकाउंट में पैसे आए हों। बिल्कुल 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 एग्जैक्टली मेरा मैं मेरा ये मेरा मोटिव मेरा है ये सर, मैं दूसरों के लिए भी करना चाहती बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करे सबको। हूँ, और इंशाल्लाह मैं उनको जिसको जरूरत पड़ेगी उसको मैं आपके पास भेजूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा हाँ। जी मुझे फिर आपका नंबर अच्छा सर, एक सवाल और है जी जी। कि हम जो पेज जो रन करते हैं, क्या उनके उनकी जो प्रोफाइल पेज है उनका, तो उन पर भी यानी हमें जो है वो होने चाहिए हमारे फॉलोवर्स कुछ, या नहीं? अगर आप जिन क्लाइंट्स का आप रन कर रहे हैं पेज, ऑब्वियसली उनके भी होने चाहिए, क्योंकि उनका पेज आगे रिप्रेजेंट होगा जब उनकी एड्स रन हो रही होंगी, अच्छा। ठीक है। जी लियाकत, लियाकत कुछ कह रहे हो? अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो लियाकत? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही अ, है? ये आपने की हुई है अरेबियन, माइट बी अरेबियन, अरेबियन के नाम से ना, हाँ, अरेबियन अरेबियन एलिगेंस। एलिगेंस के नाम हाँ, से। जैम्प ओपन किया हुआ है आपने? जी जी। आपने लोकल डब्ल्यूपी यूज़ करना है वेब डेवलपमेंट के, वो वर्डप्रेस के लिए लोकल डब्ल्यू लोकल डब्ल्यूपी, जैम्प नहीं यूज़ करना, दे विल स्लो योर पीसी और लैपटॉप, ठीक है। जैम्प अच्छा। हैवी सॉफ्टवेयर एज कम्पेयर लोकल, जैसा मैंने अभी स्टार्टिंग क्लास में लोकल पी डाउनलोड किया ना, लोकल डब्ल्यूपी डाउनलोड करके इंस्टॉल वर्डप्रेस किया है, जी जी। उस तरह से प्रोसेस करना है आपने, ये जैम्प नहीं यूज़ करना, इसमें काफ़ी इश्यूज अच्छा आते हैं। सर, ये ये कोड डेवलपमेंट के लिए जब ज़्यादातर यूज़ किया डाउनलोड जाता है। स्टार्ट करता है तो फिर वो 5 सेकंड के बाद फिर खत्म हो जाता इसी वजह से कह रहा हूँ लोकल डब्ल्यूपी आप यूज़ करो, है। लोकल डब्ल्यूपी। ऑफलाइन अगर ऑनलाइन के लिए करना होगा तो सर फिर ऑनलाइन वर्डप्रेस आपने यूज़ करना होगा। सर उजैर साहब, एक पॉइंट चाह रहा था कि आपकी लोकेशन क्या है, वो थोड़ा बता दीजिएगा लाहौर, लास्ट में। लाहौर हरबंसपुरा में मेरी लोकेशन है। गूगल पे टाइप करेंगे ना वेब डेव सॉल्यूशंस आपको मिल जाएगी। अच्छा, हाँ ऑफ कोर्स, जी अल्लाह जो हाफिज़। अभी वो जिनका क्लास कमेंट, ऑटोमेटिकली एंड होने लगी है। अच्छा लेकर आई विल रिकमेंड यू लोकल डब्ल्यूपी यूज़ करो, इट्स अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। चलें, अल्लाह बहुत ताला मज़ा आया आपको क्लास सबको लेके सर, कामयाब अल्लाह करे, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।